हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 और ये ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, ये क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 6.1, 2 और साथ साथ एक इंट्रोडक्शन का भी वीडियो मैंने बना रखा है। यदि आप चैनल पर न्यू है तो क्या कीजिए कि मैंने जो लिंक दे रखा है आई कट बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उन वीडियो का कंसेप्ट समझ लीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। जैसा कि हम लोग 6.2 में भी क्या किए थे कि x की वैल्यू भी, तो ये 6.3 में भी, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, वहां पर भी 2 क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये और x की वैल्यू जो है वो, तो देखिए ये a b c दिया हुआ है। एंगल a जो है x है और यही x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। b 50 डिग्री है और c 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जो है वो सारे क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है। हाँ, तो कौन सा वो स्टेटमेंट है वो सबके लिए, हम तो यहाँ पर एक लिखेंगे, बट आपको क्या करना है, सब में राइट करना है, सबके लिए राइट करना है। ठीक है, तो वो हम स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है कि सिंस द सम ऑफ angles, sum of the angles of a triangle, ठीक है, of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो कितना डिग्री होता है भाई, तो वो 180 डिग्री होता है। और इसी कंसेप्ट को लेकर के, यानी कि इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को बस सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एंगल ए, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल का सिंबल है। तो देखिए वैल्यू ऑफ एंगल है तो क्या है भाई, तो x है, इसी के तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो x लिख दिए। एंगल b, तो b ये कितना डिग्री है, तो 50 डिग्री है, प्लस एंगल c, तो c कितना है, तो 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 180 है तो 180 लिख देंगे हम लोग, और ये 60 और 50 110 डिग्री, और ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 110 डिग्री, और इस तरह से हमारा 70 जो है वो आ गया, 70 डिग्री x की वैल्यू। तो आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे और भी क्लियर होगा। सेकेंड है, देखिए PQR, जहाँ पर P जो है ना, ये देखिए क्लू दिया हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है परपेंडिकुलर, इट मीन्स कि ये 90 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री का है, और ये x की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देना है और फिर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर भी वही लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री भी, तो 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो P की वैल्यू क्या है, तो 90 डिग्री, प्लस Q की वैल्यू क्या है, तो 30 डिग्री, प्लस एक R की वैल्यू क्या है, तो x डिग्री, इट मीन्स कि 180 डिग्री। ठीक है, अब x जो है यहीं हम रहने देते हैं, प्लस ये 180 है तो 180 इक्वल टू 180, एक स्टेप हम गैप करते हैं। देखिए 180 है तो 180, अब 90 और 30 120 जो राइट साइड में चला जाएगा, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी कि नेगेटिव बन जाएगा, और इस तरह से 60 डिग्री जो x की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये भी पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हालांकि 3 और 4 6 तक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करना है और बताना है हमें कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो 3rd नंबर देखिए, x y z है, x 30 डिग्री, y 110 डिग्री और z x डिग्री है। ठीक है, तो सेम ये स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, और हम लोग लिखेंगे क्या कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सबकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 30 डिग्री, प्लस वैल्यू ऑफ y क्या है, तो 110 डिग्री, और z की वैल्यू क्या है, तो x डिग्री, इट मीन्स कि 180। सबका सम 180 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिएगा 110 एंड 30 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 140 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब x है तो x, ठीक है, अपने प्लेस पर। अब ये 180 है तो 180 लिख दिए। अब 140 जो है ये राइट साइड में गया है तो -1
40 डिग्री, इट मीन्स कि 40 डिग्री इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन में भी वैसे ही है, कुछ नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, तो अब ध्यान देना है इसमें कि x और 50 है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसलिए समझना है अच्छे से। हाँ, स्टेटमेंट सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, सबका A है। हाँ, तो A है तो A की वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू है x प्लस B है तो B का वैल्यू भी है x प्लस C है तो C का वैल्यू है 50 इज इक्वल टू 180। देखिए, तो x और x ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 180, और ये 50 राइट साइड में तो -50 हो जाएगा। तो देखिएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 180 से 50 सब्ट्रैक्ट जब होगा तो बचेगा क्या 130 डिग्री। इट मीन्स कि x की वैल्यू निकालना है ना जी, तो x इज इक्वल टू 130 और बाई 2। ठीक है, और जैसे डिवाइड देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री एंड दैट इज द आंसर। तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर x दिया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 5th और 6th आप बनाइएगा अपने से। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर तो केवल x का निकालना था ना जी, यहाँ पर अब x और y दोनों निकालना है। देखिए, ये x और ये y, ये 50 डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा तो लग रहा है कि दम है, देखते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट इसमें भी वही लिखेंगे और सब में वो स्टेटमेंट फॉलो होगा। तो क्या है स्टेटमेंट भाई, तो स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल and adjacent angle, adjacent interior angle, adjacent interior angle form a linear pair। ठीक है, कहने का मतलब कि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये क्या हो गया एडजेसेंट इंटीरियर हो गया। तो ये दोनों जब मिलेगा, ये दोनों, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देगा भाई, लीनियर पेयर बनाएगा ना। तो लीनियर पेयर बनाएगा, सो क्या लिख सकते हैं लीनियर पेयर से हम लोग भाई, तो हम लोग लीनियर पेयर से लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ये y प्लस 120 और लीनियर पेयर इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, कहने का मतलब कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री। अब चलेंगे क्या इन ट्रायंगल। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, द सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोग डाल देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं इन ट्रायंगल में, तो x प्लस वाई, वैल्यू ऑफ y तो हमें पता चल गया 60 डिग्री, तो लिख देंगे प्लस ये 50 डिग्री है तो 50 डिग्री और सबका सम कितना है तो 180 डिग्री। y का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब x के लिए हम काम कर रहे हैं। तो x ये हो जाएगा 180 डिग्री, 60 और 50 100 माइनस 110 डिग्री, ये राइट साइड में चला जाएगा डायरेक्ट। तो वैल्यू x का क्या आ जाएगा भाई, तो x का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप कि कंसेप्ट जो है अच्छे से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वालिटी का। देखिए डायरेक्ट हम लोग क्या चलेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल में चलेंगे, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि ये 80 है और ये y है। देखिए तो 80 और ये y दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। लिख देंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में चलते हैं, तो देखिए ये y प्लस x प्लस 50 डिग्री
और तब जाकर मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, सबका वैल्यू हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या है भाई, तो 80 डिग्री है। x का वैल्यू नहीं पता है और ये है प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री और ये 80 और 50 130 हो जाएगा ना जी। तो ये राइट साइड में यानी कि माइनस 130 हो गया। तो वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ क्या जाएगा 50 डिग्री। तो ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि x का यानी कि ये x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री और ये y का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक, 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। देखिए ये y है, ये x है और ये 30 है। सेम वही क्वेश्चन अभी जो बनाया ना हमने वही क्वेश्चन है। देखिए ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा 60। और कैसे होगा भाई, तो ये वर्टिकली अपोजिट से होगा। तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 60 डिग्री कैसे ये हुआ, तो ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये लिख दिया हम। अब चलेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर डाल देंगे अ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आपको लिख लेना है। स्टेटमेंट कि क्या लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सबका सम यानी कि y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू हम रखेंगे। तो देखिए x का वैल्यू y, तो y x की वैल्यू क्या है भाई, तो 60 डिग्री है और यही समझे कि आंसर भी एक होगा। प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये माइनस 60 और 30 90 हो गया। 90 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 90 डिग्री, इट मीन्स कि 90 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये कंसेप्ट पता चल रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट 5th नंबर हम लोग देख लेते हैं। अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी क्या होगा, 90 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू वाई क्यों, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में चलेंगे तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर स्टेटमेंट डाल देना है आप लोगों को। हाँ, द सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए x और x दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब देखिए 2x प्लस वाई, वैल्यू ऑफ y क्या है भाई, तो वैल्यू ऑफ y है 90 डिग्री। तो यहाँ पर रख देते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 90 जो है राइट साइड में जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 कटेगा तो 45 टाइम्स में। सो x इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन भैया है, कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है। लग रहा है आपको ना कि कितना हार्ड है, लेकिन है ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही ईजी। हाँ, समझिएगा। देखिए x और y दोनों आपस में इक्वल होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट से। ध्यान में रखना है कि ये क्या है भाई, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब ये x है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी x हो जाएगा। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे किस में, तो इन ट्रायंगल, और यहीं पर डाल देंगे हम लोग नीचे में स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, द सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहने का मतलब कि x y, देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 2x, ये x और 2x हो जाएगा। अब ध्यान देना ये y है तो y इज इक्वल टू x, यानी कि x y के प्लेस पर x रख सकते हैं और x के प्लेस पर y रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर y की जगह पर x रख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर क्लू में लिख देंगे कि y इज इक्वल टू x। हाँ, ये चीज़ था तो हमने लिख दिया। अब देखिए 2x और x, तो 3x हो गया। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई
3 कटेगा तो 60 टाइम्स में आंसर आ गया। ठीक है, x जो है वो आ गया 60 डिग्री। अब चूंकि x इक्वल टू वाई है तो y भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है यार, ये हो गया आंसर। तो ये पता चला होगा 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से पता चला होगा कि x और y मतलब ये आया। अब नेक्स्ट एक छूटा हुआ था क्वेश्चन हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहीं पर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से। ठीक है, इजी है, कंसेप्ट फिगर देख लीजिए आप लोग। ये कुछ इस तरह से फिगर है, ये है एंगल 50 डिग्री और ये है y डिग्री और ये है 60 डिग्री, इसको प्रोड्यूस किया हुआ है और ये है x। ठीक है, x है, y है, 50 है, 60 है। देखिए तो x और y दोनों लीनियर पेयर है ना, और ये 50 है और ये 60 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 60 और 50 थोड़ा शॉर्टकट में बनाते हैं, आप लोग डिटेल में बनाएंगे 180 और ये 60 और 50 110 हो जाएगा क्या, दोनों सबको सम लिखेंगे 50 प्लस 60 प्लस y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 60 और 50 110 हो जाएगा, 110 राइट हैंड में जाएगा यानी कि माइनस, तो y इज इक्वल टू फाइनली आंसर आ गया 70। ठीक है, अब ये आ गया 70, सॉरी यहाँ ये आ गया 70। अब देखिए लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, x और y इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, कैसा है भाई, तो ये लीनियर पेयर है। हाँ, तो x का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन y का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 70। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 70, ये हो गया 180, इट मीन्स कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री और ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया कितना 110 और y का वैल्यू था 70 डिग्री। आई होप कि इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया होगा तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम है, और मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।